मध्य प्रदेश में मौजूद रायसेन किला काफी रहस्यमय कारणों की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी पत्नी का सिर काट दिया था। और भी बहुत सारी किस्से कहानियाँ बहुत फेमस हैं। जैसे कि कहा जाता है, रायसेन के किले में भगवान शिव के मंदिर में ताला क्यों लगा है। रायसेन के किले का क्या इतिहास है। रायसेन के किले में महिलाओं के जौहर की कहानी भी काफी फेमस है। रायसेन के किले में पारस पत्थर की भी अनोखी कहानी है। और आखिर क्यों काटा गया था रानी का सिर। आज की इस वीडियो में इन सभी बातों के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ज़रूर। दरअसल हम बात कर रहे हैं रायसेन फोर्ट। सन 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी शान से उसी तरह खड़ा है जैसे पहले था। बलुआ पत्थर से बना इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानें दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। रायसेन फोर्ट का शानदार इतिहास रहा है। यहाँ कई राजाओं ने शासन भी किया, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी था। यद्यपि इस किले पर फतेह हासिल करने के लिए उसके पसीने छूट गए थे। लगातार 4 महीनों की मशक्कत यानी मेहनत के बाद भी शेरशाह सूरी इस किले पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया था। कहा यह भी जाता है कि इस किले को हासिल करने के लिए शेरशाह सूरी ने तांबे के सिक्कों को गलवाकर यानी पिघलाकर तोपें बनवाई थीं, जिनके कारण ही उसे जीत मिली थी। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आपको बता दें कि 1543 ईस्वी में छल कपट द्वारा यानी धोखे से रायसेन का किला जीता था। उस वक्त इस किले के राजा पूरनमल सिंह थे और फिर पूरनमल सिंह को जैसे ही इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो राजा ने एक ठोस कदम उठाते हुए अपनी ही पत्नी का सिर यानी कि रानी रत्नावली को दुश्मनों से बचाने के लिए स्वयं ही तलवार से उनका सिर काट दिया, जिससे वो शत्रुओं के हाथ ना लगें। इसके बाद शेरशाह सूरी के सैनिकों ने उनके बेटे को वहीं मार डाला था। देश के अन्य राजाओं की तरह राजा पूरनमल को मुगल शासकों ने धोखे और विश्वासघात से मारा था। अब बात करते हैं कि शिव मंदिर में ताला क्यों पड़ा है। दरअसल मंदिर का निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इसे राजा उदयादित्य ने बनवाया था। कहा जाता है कि उस दौर में यहाँ राजघराने की सिर्फ महिलाएं मंदिर में पूजा अर्चना करने आती थीं। बाद में यहाँ भगवान ताले में बंद कर दिए गए। मंदिर में ताला लगाने के कारण पता करने पर बताया जाता है कि सन 1543 तक ये मंदिर अस्तित्व यानी पूजा में रहा था। इसके बाद रायसेन के राजा पूरनमल को शेरशाह ने हरा दिया और मंदिर में से शिवलिंग हटाकर मस्जिद बनवा दी। लेकिन इस दौरान गर्भगृह के ऊपर गणेश जी की मूर्ति नहीं हटी, जिससे बाद में सबूत मिले कि यहाँ मंदिर था। कहा जाता है 11वीं शताब्दी के समय बने इस किले पर 14 बार राजा शासकों ने हमले किए थे। इस दौरान भगवान शिव भी ताले में बंद हो गए। बाद में शिव मंदिर
दोबारा फिर से खुला। साल में एक बार महाशिवरात्रि पर खुलता है ताला। सन 1974 तक मंदिर पर ताले लगे रहे। इसके बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता प्रकाश चंद्र सेठी ने मंदिर में ताले खुलवा दिए, लेकिन फिर भी ये हमेशा के लिए नहीं हुआ। मंदिर के पट यानी द्वार, गेट साल में एक बार महाशिवरात्रि पर 12 घंटे के लिए ही खोले जाते हैं। मंदिर की चाबी पुरातत्व विभाग के पास ही रहती है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह 5 बजे एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के सामने मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। शाम 5 बजे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने मंदिर पर दोबारा ताले लग जाते हैं। इस मंदिर से जुड़े कई तरह के रोचक कहानियां हैं। अब बात करते हैं जौहर की। साल 1532 में इस किले पर राजा शिलादित्य का शासन था। उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा की बेटी दुर्गावती से हुआ था। इतिहासकारों के मुताबिक गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वितीय की वर्ष 1531 में राजा शिलादित्य से संधि हो चुकी थी। उस समय उज्जैन, रायसेन और विदिशा जैसे क्षेत्र शिलादित्य के अधिकार में ही थे। शेरशाह सूरी जब रायसेन पर अपना अधिकार करने की कोशिश कर रहा था, तब बहादुर शाह द्वितीय पर अपना अधिकार करने की कोशिश कर रहा था। तब बहादुर शाह द्वितीय ने शिलादित्य को धोखा दिया और उसे सहयोगियों समेत मांडू से बंदी बना लिया। इधर रायसेन का किला रानी दुर्गावती और शिलादित्य के भाई लक्ष्मण राय की देखभाल में था। उस समय शिलादित्य का बेटा भूपत राय एक युद्ध अभिनय पर था। भूपत राय से बहादुर शाह द्वितीय काफी भयभीत रहता था। जैसे ही उसे रायसेन किले पर चढ़ाई की जानकारी मिली, वह वापस रायसेन लौट पड़ा। इधर रानी दुर्गावती ने भी चालाकी से काम लिया। उन्होंने बहादुर द्वितीय को कहलवाया कि अगर राजा शिलादित्य अपनी सहमति से किला छोड़कर गए हैं तो उनसे कहा जाए कि वह किले में आकर रानी से बात करें। भूपति राय के वापस लौटने की खबर से घबराया बहादुर शाह द्वितीय ने शिलादित्य को वापस किले में पहुंचा दिया। रानी दुर्गावती ने तब शिलादित्य से कहा कि हमारी हार निश्चित है, इसलिए किले की सभी राजपूत महिलाओं ने मुगलों के आगे झुकने के बजाय जौहर करने का फैसला लिया और अंत में हुआ भी यही। रानी दुर्गावती ने करीब 700 राजपूती महिलाओं समेत जौहर किया था और शिलादित्य अपनी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ते रहे। इस बात के सबूत रायसेन के गजेटियर में भी मिलते हैं। रायसेन के फोर्ट से जुड़ी पारस पत्थर की क्या कहानी है, चलिए जानते हैं। कहते हैं राजा पूरनमल के पास पारस पत्थर था, जिस पत्थर को किसी भी लोहे की चीज में लगा दिया जाता था तो वह सोने की बन जाती थी। इसीलिए उस पत्थर को वो हमेशा संभाल कर रखते थे। लेकिन जब शेरशाह सूरी ने उन पर हमला किया और उनके साथ धोखा हुआ, जैसे ही इस बात का उन्हें पता चला तो उन्होंने उस पत्थर को महल में बने एक छोटे से तालाब में फेंक दिया था, जिसके बाद उस पत्थर का कुछ पता नहीं चलता। लोग कहते हैं कि आज भी वह पत्थर वहां है, पर किसी को कभी नहीं मिला।